ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिस देविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई, और इसी के साथ हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का कर्मयोगी के रूप में कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए मैं कल की साधक, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के
हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हमारे सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के परम हितैषी, हमारे गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। तो बंधुओं, सगुण देविक महाशक्ति को नमन करते हुए, निर्गुण दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, मैं कल्कि साधक अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए। किसी भी कर्मयोगी को कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, मानव मात्र का कल्याण चाहते हुए मैं कल्कि साधक अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि आज का विषय है कल्कि ज्ञान सागर का कि जिस किसी कर्म योगी ने सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में एक ही देविक महाशक्ति को, एक ही ईश्वर को जान लिया, वो कर्मयोगी सृष्टि की महामाया को पराजित कर इस कर्म भूमि पर भगवान बन गया, यानी निर्गुण परम ब्रह्म में पुनः लीन हो गया, उसका आत्म कल्याण हो गया। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को कैसे सार्थक बना सकता है। कल्कि ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कह रहा है कि किसी भी कर्म योगी को इस कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना है। इसी कर्म भूमि पर, इसी प्रकृति के पंच तत्वों से बने भौतिक शरीर में रहते हुए अपने इस नश्वर शरीर को अविनाशी शरीर बना लेना है, इसे विराट आत्म स्वरूप बना लेना है। इसी कर्म भूमि पर रहते हुए मानव मात्र को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाना है। तो देखते ही देखते हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होकर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव मात्र को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है
और कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है। इसी के साथ मानव मात्र को अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। यह बाहरी स्वरूप हमें जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ दिखाई दे रहा है, यह हम मानव का सत्य स्वरूप नहीं है। यह मायावी तन है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ। पता नहीं कब परिवर्तन हो जाए। और जितनी बार कर्म भूमि पर यह मानव तन परिवर्तन होता है, उतनी बार उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है। माता पिता, घर परिवार, निवास, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक पल में सब कुछ छूट जाता है और दूसरे समय में उसे अपने कर्मों के अनुसार फिर से नया जीवन मिल जाता है। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय खेल। इस खेल को हम समझ लें कि कैसे हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र को अपने भीतर विराट आत्म स्वरूप को जानने की जरूरत है, जो मानव मात्र का सत्य स्वरूप है। आत्मा निर्गुण ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा अकर्मी है। कर्म भूमि पर जीव, मायावी जीव कर्म करता है और वो महामाया से प्रभावित होकर युगों युगों तक इस कर्म भूमि पर आवागमन करता रहता है। क्यों? कि सबसे बड़ी भूल मानव की कि वो इस नश्वर तन को अपना सत्य स्वरूप मान लेता है। जो प्रकृति के पंच तत्वों से बना मायावी तन मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के समान है। जिस रथ पर मनुष्य रूपी जीवात्मा यानी जीव और आत्मा सवार होकर इस कर्म भूमि पर भ्रमण करते हैं। आत्मा कर्म करने का ज्ञान देती है मानव को। वो कृष्ण स्वरूप है, इस रथ का सारथी है और जीव इस कर्म भूमि पर कर्म करता है और कर्म करने में भागीदार हैं मानव का मन और बुद्धि। हम अपने मन को अपनी आत्मा से जोड़ दें, परम सत्य आत्मा से जोड़ दें, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम अपने मन को इस भौतिक शरीर की मायावी इंद्रियों से जोड़ दें तो हमारा अमूल्य मानव जीवन अज्ञानतावश मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? कि हमें इस भौतिक दृष्टि से इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ परिवर्तनशील है। तो हमें इस महामाया के खेल को समझना जरूरी है और इस खेल को समझना है तो मानव मात्र को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार इस ज्ञान को ग्रहण करना जरूरी है कि हमारी सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं वो एक ही सगुण परब्रह्म के मायावी रूप हैं, सगुण स्वरूप में। और उन सभी जीव जीवात्माओं में हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर आत्म स्वरूपता में विद्यमान है।
हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म सगुण जीव के रूप में और हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान हैं। हम निर्गुण आत्मा व सगुण जीवात्मा के भेद को जाने, क्योंकि सगुण जीव सत असत व परिवर्तनशील है और निर्गुण आत्मा परम सत्यवादी है। अगर हम अपने भीतर असत्य को मिटा दें, परम सत्य आत्मा को जान लें और इसी तन में रहते हुए प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस मानव तन में रहते हुए हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, तो ये हो गया हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक। यानी जीते जी हमें मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कि जो कर्म योगी कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाता है, तो उसका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाता है। वो जीते जी इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लेता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि कर्म भूमि पर मानव मात्र को अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक और मोक्ष गति प्राप्त होती है। स्वर्ग का मतलब, अगर कोई कर्मयोगी कर्म भूमि पर पूर्णतया सत्कर्मी है, प्रभु द्वारा बताए गए कर्म करने के मार्ग पर चलते हुए वो सद्मार्ग पर चलता है, तो उसे इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद मिल जाता है। और कोई भी कर्मयोगी इस कर्म भूमि पर महामाया के अधीन होकर इस नश्वर तन का बनकर अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के स्वार्थ के लिए, भौतिक सुख के लिए पाप कर्म करता है, तामसिक प्रवृत्ति का बन जाता है, तो उसे अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार इसी कर्म भूमि पर त्रासदियां प्राप्त होती है, जिसके जैसे जैसे पाप कर्म। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। और हमारे प्रभु संपूर्ण मानव जगत के लोगों को इस कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव को अपने मन और बुद्धि के अनुसार करने होते हैं। तो हम अपने मन और बुद्धि की लगाम अपनी पवित्र आत्मा को सौंप दें, तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि मानव मात्र को इस ज्ञान की आवश्यकता है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, जिस तरह हम निर्गुण परम ब्रह्म के बारे में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार जानते हैं,
कि एक निर्गुण परम ब्रह्म ही परम सत्य है, वेदों में भी इस बारे में बताया गया है। लेकिन हमें इसी के साथ यह भी जानने की जरूरत है कि एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जिस प्रकार निर्गुण परम ब्रह्म एक है, उसी प्रकार निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट हुई महामाया देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म भी एक ही है। उसका सत्य स्वरूप है अर्धनारीश्वर, उनका प्रतीक है शिवलिंग, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार बोलते हैं ना हम कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में भी जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, तो संपूर्ण सृष्टि में भी एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण सृष्टि में भी एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हम प्रभु के निर्गुण स्वरूप को और सगुण स्वरूप को दोनों को विदित करें। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सब जानते हैं, काश वक्त रहते हमने कभी जान लिया होता कि एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं, तो हमारी कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश नहीं होते। मानव मात्र के हृदय में सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावनाएं जागृत हो जाती। किसी भी इंसान के बीच में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। मानव मात्र के हृदय में यह भावना जागृत हो जाती कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, और जो मैं हूं वही तो वो सब सामने वाले हैं। ये दिखने में मुझे भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। हम अनेक में एक को जान लें, हम अनेक होकर एक बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को नहीं जाना है। जीते जी अपनी कर्म भूमि को अपने सत्कर्म और निष्काम कर्मों से अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना लो, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर अभावग्रस्त नहीं रहेगा। कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी, तो फिर किसी तरह के कोई युद्ध नहीं होंगे, फिर कभी कर्म भूमि पर महाविनाश नहीं होगा। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां नाश है, वहां महाविनाश है। जब जब कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश, तब तब हमारी कर्म भूमि पर महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाता है। हमारे सारे विकास जो हमने अब तक किए एक पल में मिट्टी में मिल जाते हैं, और हमें फिर से 5000 वर्ष तकरीबन पीछे का जीवन जीना पड़ता है, वही अभावग्रस्त त्रासदियों भरा जीवन। और फिर से हमें आज तक के मुकाम में, आज तक के विकास की दुनिया में पहुंचने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है ना। कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि कर्म भूमि पर पिछले 3000 वर्षों में जितने विकास नहीं हुए, समझना बात को, कर्म भूमि पर पिछले 3000 वर्षों में जितने विकास नहीं हुए उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन और अधिक विकास हमने मात्र पिछले 30 वर्षों में देखे हैं।
क्यों कि ये युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का है। प्रभु हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस मानव मात्र को प्राप्त करने के काबिल बनना होगा। मानव मात्र को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा और उसके लिए हमें कर्म करने का ज्ञान अपने प्रभु से, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ग्रहण करना होगा। कहीं कोई भी अलग से नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। बंधु, हमने पहले भी बताया है, आपको एक बार फिर से बताता हूं कि कैसे एक ही निर्गुण परम ब्रह्म से प्रकट भई महामाया सगुण पर ब्रह्म का दैविक महाशक्ति का प्रकटय हुआ और दैविक महाशक्ति के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, दूसरा कोई नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। कोई किसी की संतान नहीं है। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई महामाया, स्वयं ही महामाया के अधीन भय और प्रकट भय कल की ज्ञान सागर बनकर और स्वयं ही भय स्वयं के तारणहार। तो दूसरा कौन है यहां बताओ। और इस बात पर चिंतन करो कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक निर्गुण परम ब्रह्म से ही सगुण महामाया का प्रकटय हुआ और सगुण महामाया के निमित्त से सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का, देवी देवताओं का और मानव का अवतरण हुआ। और ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल हमारे बीच चल रहा है। इस खेल को, इस रहस्यमय खेल को मानव मात्र को समझने की जरूरत है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में एक है, जो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है, वही एक परम सत्य है। उसी दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से प्रकट हुई सगुण महामाया सत असत व परिवर्तनशील है, जो एक होकर भी सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। किसके लिए? सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए। कर्म भूमि पर कर्मयोगी अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं में एक ही दैविक महाशक्ति को मानकर, एक ही दैविक महाशक्ति को देखते हुए सृष्टि की महामाया को पराजित कर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। आज हमारी कर्म भूमि पर हमारे मानव जगत के लोगों का जीवन एक समान नहीं है और एक समान बन सकता है जब हम बनाना चाहें। ये बड़ी रहस्यमय बात है और बड़ी ज्ञान की बात है। अगर कर्म भूमि पर हम सभी कर्म योगी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। कोई दुखी और अभावग्रस्त जीवन यापन नहीं करेगा, कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा, सब में समानता हो जाएगी। क्यों? कि सत्कर्म और निष्काम कर्म के बदले हमारे प्रभु जो कर्म फल देते हैं वो सभी को समान रूप से मिल जाएगा। अगर हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हमारे कर्म भिन्न भिन्न नहीं होंगे, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के कर्म एक समान होंगे, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वर्तमान समय में हम सब लोग अलग अलग कर्म कर रहे हैं। हर मानव के, हर कर्मयोगी के अपने अपने कर्म हैं और वो अपने अपने कर्मों के अनुसार इस कर्म भूमि पर दुख सुख को प्राप्त करता है। कि सृष्टि के इस संसार में
कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम, एक को परब्रह्म द्वितीयो नास्ति। श्यम से श्यम, श्यम से श्यम तक जिंदगी एक सफर है। श्यम से श्यम तक जिंदगी एक सफर है और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं। एक को परब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक सगुण पर ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई भी जीव जीवात्मा नहीं है। इस बात को हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग भली भांति समझ लें तो हमारा सभी का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव निष्कलंक निराकार परम सत्य निर्गुण ईश्वर का सगुण साकार सत असत व परिवर्तनशील मायावी स्वरूप है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव कर्म भूमि पर नश्वर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर निर्गुण परम ब्रह्म में पुनः लीन हो सकता है और इसी तन में रहते हुए इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग सुख तो हम प्राप्त कर ही रहे अपने सत्कर्मों से, लेकिन मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी हम इस कर्म भूमि पर प्राप्त कर सकते हैं। कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक साथ मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है कि संपूर्ण मानव जगत के लोग एक साथ सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तब सबको मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति इसी कर्म भूमि पर हो जाएगी। यही कर्म भूमि हमारी सतलोक बन जाएगी। जब हम सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर लेंगे तो किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। इसलिए बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव मात्र के लिए ईश्वर को पूजने से पहले ईश्वर को जानना जरूरी है। मानव मात्र को कर्म करने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। मानव मात्र को स्वयं के भीतर अपने विराट आत्म स्वरूप को जानना जरूरी है। तभी हम कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। परम सत्य को स्वीकार करना, परम सत्य मार्ग पर चलना, असत्य का त्याग करना ही मानव के अमूल्य जीवन को सार्थक बना सकता है। बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वरीय संदेशा अनुसार कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप हमारे कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र हम ईश्वरीय ज्ञान को पहुंचा सकें। हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। मानव मात्र का कल्याण चाहते हुए मैं कल्कि साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।